मेरे प्रिय बच्चों, भाइयों और बहनों, शंकर भगवान के और राधा जी के दर्शन करने के बाद मैं इतना हर्षित था, इतना खुश था कि मैं आपको क्या बताऊं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह जब मैं उठा तो जैसे ही मैंने उठते ही मेरे सामने कन्हैया जी की तस्वीर होती है। मैंने उन कन्हैया जी के ऊपर अपनी नज़र डाली और जैसे ही मैंने नज़र डाल के अपनी आंखें बंद की उनका नाम लेने के लिए, उनका सिमरन करने के लिए या उनका अपने मंत्र का जाप करने के लिए, तो उन कन्हैया जी की तस्वीर मेरी बंद आंखों के सामने दोबारा आकर बन गई। वो थोड़ी देर के लिए आई, मैंने उसे रोकने का प्रयास किया लेकिन वो रुकी नहीं। इसके बाद मैंने दोबारा जब आंखें बंद की कि दोबारा मैं कोशिश करता हूँ, तो दोबारा वो तस्वीर नहीं आई। वो नज़र तो आई लेकिन बहुत फीकी थी, हल्की थी। लेकिन मैंने आंखों को बंद करे रखा। बंद करने के बाद मुझे ऊपर जो आसमान है, आसमान का मुझे पूरा का पूरा दृश्य, वो नीला साफ सुथरा आसमान, उसके ऊपर चांद, तारे और जैसा बिल्कुल ध्रुव तारों जैसी पोजीशन, सारा बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। मतलब जैसे मैं आसमान में हूँ और आसमान में मुझे बहुत करीब से देख रहा हो या मैं उनको करीब से देख रहा हूँ। इसके बाद मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई। मेरा ध्यान सीधा मेरी कुंडलिनी पे गया। मैंने दूसरे दिन सुबह जोशी इसके जब मैं इससे फारिग हो गया, सुबह अपनी हर चीज़ से निवृत्त हो गया अपने भजन ध्यान से, तो मैंने गुरुजी से बात की। मैंने गुरुजी को फ़ोन लगाया और मैंने उनसे बात की कि गुरुजी मेरे साथ इस तरीके के हादसे हुए हैं। मैं कहा जी मैंने शिव बाबा के और मैंने राधे जी के दर्शन किए और आज सुबह मेरे साथ ये हादसा हुआ है। वो बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे पास बिठाया और मेरे कंधे पे हाथ रखा कि तुम्हारा भजन बहुत अच्छा चल रहा है, तुम बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो, बहुत अच्छी, इसमें तुम्हारा बहुत अच्छा उत्थान हो रहा है। मैंने काफ़ी देर बैठने के बाद उन्होंने मुझे चाय पिलवाई। चाय पिलवाने के बाद, नहीं, ये तो मैं उस दिन जहाँ गया था, जब मैं मुझे बुलाया गया था उस दिन की बात है। तो मैं कहा जी गुरुजी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे से कहा बताओ कब आओगे। मैंने कहा जी जब आप कहें। कहने का ठीक है कल आ जाओ। मैं दूसरे दिन वहाँ से गुरुजी के पास पहुँच गया। गुरुजी के पास बैठ के उन्होंने मुझे चाय पिलाई, थपथपाया और मेरे से पूछने लगे हाँ बोलो कैसे आना हुआ। मैं कहा गुरुजी क्या मैं ठीक चल रहा हूँ। कहने के नहीं आपकी दिशा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है और आगे नवीन नवीन और दृश्य देखोगे। अभी बहुत अच्छे दृश्य देखेंगे आप। आगे बढ़ते रहिए, बस भजन को छोड़ना नहीं है, अपने मंत्र के जाप को किसी कीमत पे भी नहीं छोड़ना है और इस तरीके से चलना है जैसे आपकी आंखों के सामने मान लिया एक कोई पेंसिल पड़ी हो, तो पेंसिल की नोक जो होती है, आपका अगर नज़र आपने पेंसिल की नोक पे अगर लगानी है तो पेंसिल की नोक पे ही नज़र हो। आपके इधर पेंसिल है या उसके नीचे क्या रखा है, उसके ऊपर क्या चीज़ है, कुछ नहीं आपको नज़र आना चाहिए। अगर आपने पेंसिल की नोक ही देखी है तो सिर्फ पेंसिल की नोक पे ही आपकी नज़र होनी चाहिए। ये एक नियम बना लो। मैंने उनके पैर पकड़े और मैंने उनसे कहा, मैं कहा महाराज गुरुजी मुझे कुंडलिनी खोलने के बारे में थोड़ा सा बता दोगे, क्या मैं भी ये काम कर सकता हूँ।
तो वो हंसकर बोले, हाँ क्यों नहीं कर सकते आप, लेकिन अभी कुछ दिन इंतजार करो, थोड़ा सा सब्र करो, अभी मैं आपको स्वयं बुला लूँगा और मैं ये कुंडलिनी खोलने का तरीका भी तुम्हें बता दूंगा। और इसके साथ में वहाँ से उन्होंने विदा कर दिया। भारत माता की जय, जय हिंद की सेना।